हेलो नमस्कार, आई एम खुशबू, योर टैरोट कार्ड रीडर। कैसे हैं आप सब? देखती हूँ क्या यूनिवर्स आज संदेश लेकर आया है आपके लिए। क्या चल रहा है आपके और आपके पार्टनर के बीच, क्या संकेत मिलने जा रहे हैं आपको। आज कुछ कार्ड के माध्यम से मैं आपको बताने जा रही हूँ। मैं आपको बता दूँ, ये कलेक्टिव रीडिंग है। आपसे जितना मैच करे आप उतना ही क्लेम करें इसको। जो भी आपसे मैच नहीं कर रहा है वो दूसरे के लिए छोड़ते जाना है। ज़बरदस्ती अपने लाइफ में इसको सेट करने की ज़रूरत नहीं है। ये रीडिंग जो है ये किसी भी बाउंडेशन में नहीं है। आप मेल हो, फीमेल हो, आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में चल रहे हो, आप लव करते हो किसी को, आप लवर हो, किसी के हस्बैंड हो, किसी के वाइफ हो, सभी क्लेम करेंगे इस पॉजिटिव मैसेज को। और आज मैं बता रही हूँ आपको कि 80% से ज़्यादा मैच करने वाला है आपसे। आपको रेजोनेट करता है आप क्लेम करेंगे, नहीं करता है दूसरे के लिए छोड़ते जाएंगे। जो भी नए व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी फैमिली का हिस्सा बने। देखते हैं यूनिवर्स क्या लेकर आया है आज आपके लिए। क्या चल रहा है, पार्टनर की फीलिंग्स क्या है इस वक्त, क्या सोच रहा है वो जिससे प्यार करते हैं आप। पछता रहा है वो आपको छोड़कर, पछता रहा है वो आपको छोड़कर, वो जिसकी वजह से आपकी जिंदगी जहन्नुम बन गई थी, वो पछता रहा है इस वक्त। एनर्जी आपकी ओके ओके सी नजर आ रही है। यहाँ पर मैं कुछ कार्ड निकाल रही हूँ और क्योंकि कुछ सनसाइन भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है, यानी कि कुछ नया हुआ है आपके जीवन में। और यदि नहीं हुआ है तो 24 घंटे के भीतर कुछ नया होगा। और ये नया क्या हो सकता है? ये नया कुछ बिजनेस हो सकता है, ये नई कोई बात हो सकती है। आप यदि अनमैरिड है तो आपके लिए अचानक से एक रिश्ता आ सकता है। आप यदि किसी के साथ पार्टनरशिप में है, प्यार करते हैं, शादी नहीं हुई है, तो आपके लिए एक अननोन रिश्ता आ सकता है मैरिज के लिए, और बहुत पावरफुल आएगा। हो सकता है कि उसकी एनर्जी आपसे मैच कर जाए और पुराने सारे रिश्ते धरे के धरे रह जाएं। यहाँ पर कैंसर, टोरट, वृषभ और एक्वेरियस, कुंभ राशि कुछ निकल कर आ रहा है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि धनु राशि वाले भी, लिब्रा भी, सभी के लिए यहाँ पर लगभग एक समान सी रीडिंग आ रही है कि यहाँ पर वो पछता रहा है आपको छोड़कर जिसने आपका दिल तोड़ा है। एक समय ऐसा था कि आप बेचैन थे, आप रो रहे थे। देखिए, आप मेल है या फीमेल, दोनों क्लेम करेंगे इस मैसेज को। और जिनसे भी ये मैसेज, जो भी क्लेम करेंगे, जिनसे भी मैच करती है, वो 222 ज़रूर लिखें कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं जान जाऊं कि किन्होंने इसको क्लेम किया है। यहाँ जब आप रो रहे थे, आप बेचैन थे, आप छोड़ना नहीं चाह रहे थे उसको, लेकिन अब बाजी पलट गई है। आप थोड़े से उखड़े उखड़े से हो गए हैं, आप थोड़ा सा आत्मविश्वास से भर गए हैं, आपके जीवन में एक नई शुरुआत हो गई है। अब आप बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होते हैं, लेकिन वो जो है उसका मूड अब पूरी तरह से इमोशनल हो गया। अब वो बिल्कुल बेचैन हो गया आपके लिए। अब वो पछता रहा है, बहुत ज़्यादा उथल पुथल उसके जीवन में मच गई है। वो मिस कर रहा है आपको। आपका पार्टनर कोई अच्छी चीज़ खो चुका है, आपके साथ साथ उसका एक और नुकसान हुआ है। एक तो उसने आपको छोड़ने की एक गलती की है, और उसके साथ ही कुछ अच्छी चीज़ें उसने खो दी है। 10 ऑफ पेंटाकल्स एंड द व्हील। देखिए, मैं आपको बता दूं कि कुछ ब्लॉकेज खुलते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ये ब्लॉकेज रिश्तों की हो सकती है, धन दौलत पैसे की हो सकती है, बिजनेस कारोबार की हो सकती है, या कोई पुरानी सी उलझन भी हो सकती है, जो कहते हैं ना, चुटकी बजाकर सुलझ गई, चुटकी बजाकर खुल गई। कुछ ऐसा अचानक से होने वाला है आपके लाइफ में। यहाँ पर आपके पार्टनर से जो आपकी दूरी है, यहाँ पर साफ पता चल रहा है कि किसी ने मैनिपुलेट किया उसको। मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पर क्लियर होने जा रही है, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, इमोशंस आ गए थे आप दोनों के बीच। आप कुछ समझाना चाहते थे, वो समझना नहीं चाहते थे। अब आप समझना नहीं चाहते और वो समझाने के लिए तड़प रहा है। मैं कैसे मना करूं, मैं कैसे एक समूह बनाओ, एक यूनियन बनाओ, इस तरह की बातें आपके मन में चल रही है। वो सामने से आएगा या नहीं, यदि आएगा तो मैं क्या कहूँगा या मैं क्या कहूँगी। बड़े उलझन में है आप, बहुत परेशानी में है आप। ऐसे देखा जाए आपकी लाइफ में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आप इमोशनल इतने ज़्यादा है कि इमोशंस में आकर आप बहुत परेशान हो जाते हैं। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून,
फर्स्ट रीडिंग कार्ड आ रही है, पार्टनर की साइड से भी व्हील ऑफ फॉर्च्यून का ही कार्ड निकल कर आ रहा है। ठीक है, देखिए कैसा होता है ना कि किसी एरिया में अगर बारिश हो रही है और किसी एरिया में कि बारिश नहीं हो रही है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि बारिश हो ही रही है या तो नहीं हो रही है। चीज़ें आपको अपने अनुसार समझना होगा। यहाँ दोनों की सिचुएशन एक जैसी, दोनों की एनर्जी एक जैसी निकल कर सामने आ रही है, यानी कि तड़प रहे हैं आप तो तड़प रहा है वो। जितने बेचैन आप थे कभी, आज उतना बेचैन है वो। मैं कह रही हूँ, जो भी इसको क्लेम कर रहे हैं, जो भी मेरे व्यूवर्स, एंजल मुझे गाइड कीजिए, यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स जो इस वक्त देख रहे हैं, उसके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, मुझे गाइड कीजिए। जिनसे भी रेजोनेट हो रहा है ये आप कमेंट सेक्शन में 222 ज़रूर लिखें। और मैं कुछ कार्ड और निकाल रही हूँ। यहाँ पे ब्लॉकेज खुलता हुआ नज़र आ रहा है, एनर्जी आ रही है, आपकी बॉडी की एनर्जी में कुछ ब्लॉकेज खुल रहा है, यानी कि आप में कुछ प्रोग्रेस हो रहा है। आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत स्लो होता जा रहा है। मतलब आप कुछ भी सोचते हैं तो उसकी डीप में चले जाते हैं, अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। और कुछ महसूस हो रहा है आपको इस वक्त, कुछ अच्छा भी फील हो रहा है। इस संदेश को जब आप सुन रहे हैं, इस रीडिंग को जब आप क्लेम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आत्मविश्वास आपका बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हेल्थ की बात कर ले तो आपका हेल्थ पहले से अच्छा हुआ है। एक समय था कि आप अच्छा फील नहीं कर रहे थे, लेकिन अभी की सिचुएशन 40% ज़्यादा दिख रही है मुझको। आपका हेल्थ पहले से अच्छा हुआ है। पार्टनर परेशान है, पार्टनर इस वक्त परेशान है, पैसे को लेकर, जॉब को लेकर हो सकती है ये परेशानी। स्टैंड नहीं हो पाया है वो अभी तक, प्यार में उसको दूरी हो गई है। तो ये सारी परेशानियों में कोई भी परेशानी हो सकती है, क्योंकि पार्टनर इस वक्त आपका बहुत परेशान दिख रहा है। आपकी फैमिली लाइफ में भी कुछ बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। ठीक है, ज़्यादा परेशान होने की कोशिश मत कीजिए, ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना है। मैं आपको समझा रही हूँ कि कुछ लोग आपके दोस्त बन जाते हैं, लेकिन असलियत में वो पीठ पीछे आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको दुखी करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ आपकी एनर्जी अगर आपके साथ आपकी एनर्जी मैच कर रही है, यहाँ कुछ ऐसे दोस्त आपके समूह में अंदर है, आपके ग्रुप के अंदर है, आपके घर के अंदर है, जो वास्तव में दोस्त नहीं है, जिसकी वजह से आपका प्यार आपको छोड़कर चला गया, जिसकी वजह से अक्सर जीवन में आपको नुकसान हो रहा है। यहाँ पर कुछ ऐसे दोस्त भी आपसे जुड़े हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। तो संभल कर रहना है, बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है आपको। और एस ऑफ और यहाँ पर क्वीन का कार्ड भी निकल कर आ रहा है। पार्टनर खुद आपसे कम्युनिकेशन में आना चाहते हैं। और कुछ ऐसे कार्ड भी निकल कर यहाँ आ रहे हैं कि न्यू बिगनिंग को बता रहा है, यानी कि कुछ तो नया होगा। या तो पार्टनर फिर से आ जाएगा आपके जीवन में, लेकिन जब आएगा तो बिल्कुल नई एनर्जी के साथ, नई पहचान के साथ। आपको लगेगा ही नहीं कि वही है जिसने मुझे छोड़ा था, क्या ये वही है। और यहाँ पर दूसरी बात ये बनती हुई नजर आ रही है कि आपका पार्टनर चेंज हो जाएगा। वो पार्टनर आए या ना आए, इस वक्त आपकी एनर्जी इतनी पॉजिटिव है, इतनी हाई एनर्जी में है आप, कि इस वक्त पार्टनर चेंज भी होने के बहुत बहुत चांसेस है। 50% चांस है कि कोई नया भी इस वक्त आपकी लाइफ में शामिल हो सकता है। यहाँ एक सन है जो क्लैरिफाई कर रहा है कि आपको कंफर्टेबल मिलने वाला है लाइफ में, मतलब डबल कंफर्टेबल मिलने वाला है। आप कंफर्टेबल होने वाले हो। और ये 2 गुना इसलिए मुझे नज़र आ रहा है कि एक तो आपका जो लाइफ पार्टनर है जो आपको छोड़कर चला गया है, उधर से भी आपको सहानुभूति मिलेगी, प्यार मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि वो लौट कर आ रहा है। वो बिल्कुल आएगा, वो बिल्कुल माफ़ी मांगेगा आपसे। लेकिन यहाँ पर नई एनर्जी भी आपसे जुड़ती हुई नज़र आ रही है। पार्टनर के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा था जब आपने बहुत रिक्वेस्ट किया था, बहुत मनाया था उसको, बहुत रोया था आपने। आपको लगा था मैं क्या कर लूँ अपने साथ, क्योंकि वो नहीं समझ रहा था जो आपके मन में चल रहा था। लेकिन अब सिचुएशन बदल गई है थर्ड पार्टी के साथ। लेकिन यहाँ पर नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकल कर आ रहा है, जो पार्टनर को प्रोजेक्टली किसी थर्ड पार्टी के साथ ये डिप्रेस्ड हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है वो, और वो अपनी परेशानी किसी थर्ड पार्टी को बता रहा है इस वक्त, क्योंकि आप उसके पास नहीं है। ये जो टाइम है इस वक्त आप दोनों एक दूसरे के साथ नहीं है, तो कोई एक थर्ड पार्टी है।
ये उसकी फैमिली हो सकती है, कोई उसका फ्रेंड हो सकता है, लेकिन उसे वो सारी बातें बता रहा है, उससे वो हल पूछ रहा है इस समस्या का। वो क्या करे इस वक्त वो जानना चाहता है। कभी ईगो में आकर उसने आपका दिल दुखाया और अब देखो उसी ईगो की वजह से आप उससे बात नहीं कर रहे हैं, आपकी खामोशी भी उसको बहुत चुभ रही है। 6 ऑफ कप्स का भी एक कार्ड निकल कर आ रहा है, जहाँ पार्टनर को मेरे आपके जो पार्टनर है यहाँ पर ये बता रहे हैं कि सब कुछ ओके ओके सा चल रहा है, ऐसा उसको लग रहा था एक समय, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है आपके लिए, वो बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहा है। कहते हैं ना, हमने जो दिया वही हमें वापस मिला। तो यहाँ कुछ ऐसा ही होता हुआ नज़र आ रहा है। एक्चुअली आपको याद करके सोच कर वो बहुत परेशान हो रहा है और वो आपको बहुत कुछ बताना चाहता है, लेकिन मिलकर खुद प्लान कर लिया उसने, रिलेशनशिप को छोड़ना है, आगे मूव ऑन करना है। उसने खुद अचानक से आपको बताया, खुद डिसीजन लिया, खुद आपकी लाइफ से चले गए, घोस्ट किया। या आपके पार्टनर ने, हो सकता है कि हम दोनों का साथ आगे फ्यूचर में नहीं है, ऐसा उसने सोचा था, लेकिन अब उसको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ उसका फ्यूचर है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं इस रिश्ते में, फिर से लौट कर चलते हैं। ठीक है, माफी मांगना पड़ेगा, मांग लेंगे, लेकिन फिर जाना है। अब 6 ऑफ कप्स का कार्ड यही बता रहा है, आपको बता रहा है कि वो मूव ऑन करने के बाद, आपसे दूर जाने के बाद, कुछ टाइम, कुछ महीने बाद, निकलने के बाद उसको आज ये मोमेंट खल रही है, उसको याद आ रही है रिलेशनशिप से निकलना नहीं था उस टाइम, उसको इस रिलेशनशिप से नहीं निकलना था, पॉज करना था, थोड़ा सोचना चाहिए था, थोड़ा वक्त लेना चाहिए था। यहाँ पर कुछ कार्ड और आया है, हो सकता है कि इस तरह से एक तरफ वो हो, एक तरफ आप हो, मतलब सामना सामने भी होने वाला है। यहाँ सिचुएशन बिल्कुल बदलने वाली है। थर्ड पार्टी यानी कि कोई रोमांटिक पार्टनर का भी आपकी लाइफ में, हाँ, लेकिन चॉइस ज़रूरी है, आपकी होनी चाहिए। एक रोमांटिक पार्टनर की आपकी लाइफ में एंट्री होने वाली है। मैं बता दूं, जिनके साथ भी ये एनर्जी रेजोनेट हो रही है वो क्लेम करें इस मैसेज को, कमेंट सेक्शन में 222 ज़रूर लिखें। जिनके साथ भी मैं बहुत सारी रीडिंग कर रही हूँ, जो भी रीडिंग मैच ना करे वो दूसरों के लिए छोड़ते जा, ज़बरदस्ती खुद पर ना ले, अपने इमोशन को हर्ट ना करें। अब मैं यहाँ पे 4 ऑफ वर्ड्स को क्लैरिफाई कर रही हूँ। एक नंबर, एक तारीख, आज एक तारीख है सितंबर की, आप एक तारीख ले लीजिए। जो पार्टनर यहाँ मैनिफेस्ट कर रहा है उस तारीख को, कि काश उस समय आप उसको वापस मिल जाए। लोगों की एक जमाव दिख रहा है यहाँ पर, मतलब बहुत सारा कोई गेट टुगेदर होगा जहाँ पर आपकी मुलाकात उससे हो सकती है, और इस चीज़ को वो मैनिफेस्ट कर रहा है। हो सकता है आपके घर में कोई शादी विवाह कार्यक्रम, कोई बर्थडे पार्टी या कोई भी गेट टुगेदर हो सकता है जिसमें वो भी आए और आप भी पहुँचे, और ऐसा वो इस वक्त मैनिफेस्ट कर रहा है। आपके साथ कम्युनिकेशन कैसे करनी है, आपके साथ बातचीत स्टार्ट होना, एक नंबर को वो मैनिफेस्ट बार बार कर रहा है। आपको देखना है कि वो नंबर कौन सा है, सितंबर के माह में कौन सा वो नंबर निकल कर आने वाला। 4 हफ्ते हो रहे, 4 हफ्ते के बीच में कभी भी ये तारीख निकल कर आ सकती है। महीने का एंड यानी कि 4 दिन जब रह जाएगी शेष, तो ज़्यादा यहाँ पर सिचुएशन बनता हुआ नज़र आ रहा है, सामने आ रही है। और पेज ऑफ कप्स को क्वालिफाई कर रही हूँ मैं कि आप एस ऑफ पेंटिकल्स को कार्ड को 5 नंबर, द वर्ल्ड ऑफ पार्टनर्स, आप अचानक से एक छोटा सा डिसीजन लेते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। आप छोटा सा एक डिसीजन लेंगे, कम्युनिकेशन तो होगी, आप दोनों के बीच बातें तो होगी, होनी है, किसी गेट टुगेदर में आपको मिलना ही मिलना है, लेकिन वो आपके सामने बातें को कैसे रखेगा, जब सामने आप होंगे तो वो क्या बोलेगा या वो क्या बोलेगी, इस पर रिहर्सल हो रही है बार बार। हाँ, मैं बता दूं, इस पर रिहर्सल हो रही है बार बार। उसको हमेशा लग रहा है कि मैं इस खाली गैप को कैसे भरूंगा या भरूंगी। यहाँ पर कुछ कार्ड्स आ रहे हैं ऐसे जैसे मैटर बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं है। एक समय था मैटर बहुत गंभीर, तब आप भी रोए और एक समय वो भी रोया या वो भी रोई, लेकिन अब मैटर बहुत प्लेन सा नज़र आ रहा है, सिंपल सा नज़र आ रहा है। वो आपके सामने आएगा, माफ़ी मांगेगा, आपको उसको माफ़ कर देनी है, बात खत्म हो जाएगी। ऐसा सिंपल सा निकल कर कुछ मैटर सा आ रहा है, मानो कि सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, सॉल्यूशन होता हुआ दिख रहा है। 10 ऑफ स्टर्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें यूनिवर्स।
नाइट ऑफ स्टार्स को क्लैरिफाई करें। क्यों इतना दुखी, क्यों इतना परेशान हो रहा है वो, क्या बात है? आपके पार्टनर को पता है क्या फील हो रहा है आपको इस वक्त, उसको सब कुछ पता है। आपकी एनर्जी, उसकी एनर्जी मिल रही है, करंट फीलिंग्स मिल रही है दोनों से। उसको मालूम है कि उसने क्या गलती की, उसको ये मालूम है कि उसकी गलती की वजह से आपको किस हद तक तकलीफ हुई है, और इस बोझ को वो उठा नहीं पा रहा, इस प्रेशर को अपने ऊपर बना रहा है। रिश्ते को खराब होते उसने अपनी आंखों से देखा है, और उसकी सारी जिम्मेदारी वो खुद पर उठा रहा है। काम नहीं कर रहा उसका दिमाग इस रिलेशनशिप के ऊपर, मैं कैसे काम करूं, कैसे टाइम देना है आपको, क्या करना है, क्या बोलना है, इस पर बार बार रिहर्सल हो रही है। चीज़ें यहाँ पर कुछ हाईलाइट होकर आ रही है कि पार्टनर अफसोस कर रहा है। यहाँ पार्टनर आपका अफसोस कर रहा है इस रिलेशनशिप को छोड़ देने का, और बहुत ज़्यादा प्रेशर फील कर रहा है। अब क्या करें, आपके मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, तो अब आप क्या करें, कैसे चीज़ों को कैसे वो आपको मनाएगा, कैसे चीज़ों को बैलेंस करें, क्योंकि 6 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड निकल कर आ रहा है। देखो यहाँ कार्ड बैलेंस को ही बता रहा है, आपको ज़्यादा परेशानी और ज़्यादा हेडेक हो रही है, और मैं कैसे बैलेंस करूँ, अब मैं क्या करूँ ना करूँ। 6 ऑफ स्वर्ड्स का कार्ड निकल कर आ रहा है, क्लैरिफाई कर देती हूँ मैं। यूनिवर्स मुझे गाइड करें, एंजल्स मुझे गाइड करें। यहाँ पर नाइट्स ऑफ स्वर्ड्स, तो चीटिंग करने, उसने चीटिंग की है इसलिए वो पछता रहा है, इस पर भी बात करती हूँ। उसने आपको धोखा दिया, उसने चीट किया आपके साथ, और ये बात उसको मालूम है, ये बात उसको मालूम है। और अब कैसे शर्मिंदगी से सर झुक रहा है उसका, अब कैसे आपकी याद आ रही है, आपके प्यार को याद करके बेचैन हो रहा है। सारी बातें उसकी आंखों के सामने एक एक करके आ रही है, और अब तो वो इस समस्या को हमेशा के लिए सॉल्व करने के चक्कर में है। मैं जाऊं और सब कुछ सॉल्व कर दूं, मैं सब कुछ ठीक कर दूं। इसी वजह से वो आपको गले लगाना चाहता है, इसी वजह से वो आपको अपने दिल की बात बताना चाहता है, इस रिश्ते में अपने कदम को और आगे बढ़ाना चाहता है। आप इस वक्त जैसे अपनी फीलिंग्स को अपने मन में दबा कर रखे हैं, अपनी एनर्जी को इस वक्त आपने समेट कर रखा है। जो सच्ची फीलिंग्स है, सच्चे इमोशंस है, आपके पार्टनर की भी सच्ची फीलिंग, सच्चे इमोशन है उसके पास। हो सकता है कि उसने आपका दिल तोड़ा है, हो सकता है आपको छोड़कर चला गया, थोड़ी तकलीफ हुई आपको, मानती हूँ, लेकिन यहाँ पर निकल कर आ रहा है कि वो पछता रहा है, अफसोस कर रहा है, नेगेटिव नहीं है इस वक्त उसके थॉट्स। और आपका पार्टनर आज अभी नोटिस कर रहा है ऐसा कि आपकी सारी एक्टिविटी को वो नोटिस कर रहा है। बस आपके पार्टनर के दिल में यह इमोशन है कि बार बार उसको यह भी कह रहा है, सभी के द्वारा कहा जा रहा है कि तुम सॉरी बोल दो, देखो तुम माफ़ी मांग लो। बहुत आसान नहीं है, लेकिन माफ़ी मांगना बहुत बड़ा काम भी नहीं है, बहुत मुश्किल भी नहीं है। तुम अपने इमोशंस उसको जाकर सामने से कहो। ऐसी थर्ड पार्टी उसको तैयार कर रही है। ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, हो सकता है आपका कोई मित्र, आपकी कोई सहेली, आपका कोई दोस्त भी हो सकता है। और सॉरी बोल देना चाहिए उसको, ये फीलिंग्स उसकी निकल कर आ रही है। यहाँ पर एनर्जी आपसे मैच करती हुई नजर आ रही है। 4 ऑफ कप्स का कार्ड निकल रहा है, क्लेरिफाई कर देती हूँ। 4 ऑफ कप्स को क्लेरिफाई कर रही हूँ मैं, यूनिवर्स मुझे गाइड करें। और क्वीन ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड भी यहाँ पर निकल कर आ रहा है, टेम्परेट का कार्ड। ओके, ये व्यक्ति देखो, अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे ना इसके ऑफर को, इसके प्रपोजल को, चीज़ें बैलेंस आउट तो होगी ही नहीं, और लगता है ऐसा कि आपके ही ऊपर सब कुछ है। अब इसको लगता है कि आप ही इस रिलेशनशिप को बचा सकते हैं, या फिर आप ही इस रिश्ते को परमानेंटली ख़त्म कर सकते हैं। यहाँ सारी चीज़ें, सारी जिम्मेदारी आप पर निकल कर आ गई है। क्वीन ऑफ साइड्स का भी कार्ड निकल कर आ रहा है। मैं क्लैरिफाई कर दूं कि इस वक्त करेंटली ये जो टाइम चल रहा है, इस वक्त करेंटली राइट नाउ उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो आपको प्रपोज करे तो कैसे करे। तो मैं यहाँ पर आपको लास्ट बेसिस में यही कहना चाहूँगी कि सारे रिलेशनशिप का जो फैसला होगा वो इस वक्त आप पर है। आप चाहे तो इस रिलेशनशिप को नया मोड़ दे सकते हैं, फिर से एक्सेप्ट कर सकते हैं, या इसे पूर्ण रूप से ख़त्म कर सकते हैं। और जो होगा सितंबर के माह में ही होगा। ये एनर्जी आपसे मैच कर रही है, ये वाइब्स आपसे मैच कर रही है। आप क्लेम कर रहे हैं इस मैसेज को। कमेंट सेक्शन में 222 ज़रूर लिखें। जो भी नए व्यूवर्स चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी फैमिली का हिस्सा ज़रूर बने। नेक्स्ट रीडिंग लेकर आऊँगी, यूनिवर्स क्या कह रहा है आपके लिए। तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।